हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्या करने वाले, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का एक पॉइंट डालने वाले। अभी वो कौन सा पॉइंट रहेगा देखो। इसके पहले हमने देखा है कि एटम मीन्स व्हाट, एटम में क्या क्या इंक्लूड होता है, या फिर अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, उस पर चार्ज आता है तो एटॉमिक नंबर पे क्या डिफरेंस होता है और क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन नंबर डिक्रीज होता है, निगेटिव चार्ज आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। अब वो सब हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट में, थोड़ा सा मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं। वो भी हम लेंगे आगे सीरीज में, पर मुझे लगा कि आज थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टू टफ, तो बच्चे बोलते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक करना ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ABCD स्टार्ट किया तो आप बाद में वर्ड्स बना सकते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इन दैट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में होगा क्या क्या, देखो पहली बात मैं बोलती हूँ, आज हम स्टडी क्या करने वाले, तो उसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय दैट हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अगर हाइड्रोकार्बन्स की हम डेफिनेशन देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is prepared from or which is exclusively from the carbon and hydrogen. So hydrocarbons are the organic compounds which are made from the carbon and hydrogen exclusively. ठीक है, so इसके hydrocarbons में देखेंगे there are the two types of the hydrocarbons. So which are these two types? See here, there are mainly two types of the hydrocarbons. One is a saturated hydrocarbons and second one is a unsaturated hydrocarbons. मैम आपने ये तो बोल दिया कि what is mean by that hydrocarbons. Now what is that saturated and unsaturated hydrocarbons? Now see here, if we consider these saturated hydrocarbons, in that we can say that there is a presence of carbon single bond. What are my words? See carefully. Saturated hydrocarbons are nothing but the compounds in which there is a presence of a carbon single bond. Now see unsaturated hydrocarbons. Now what is mean by that unsaturated hydrocarbons? The hydrocarbons or the compounds of the carbon and hydrogen in which there is a presence of carbon double bond or the carbon ट्रिपल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड आता है तो वो सभी क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो सब क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनके नाम क्या है देखो, अभी देखते हैं हम। कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है वो वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं हम उनको, अल्केन्स। अगर कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज ए अल्कीन। क्या बोलते हैं उनको हम, अल्कीन। अगर unsaturated hydrocarbons in which there is a presence of carbon ट्रिपल बॉन्ड, then they are called as a alkyne. Now see what is the difference between that? alkane ANE, ठीक है, यहाँ पे देखो अल्कीन ENE, यहाँ पे YNE. Clear to everyone? So here we have completed that. What is mean by that hydrocarbons? What are the different types of the hydrocarbons? So saturated, unsaturated. देखो कभी कभी आपको क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, आइदर दिस और दिस, मतलब सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, कौन सा भी एक ही ध्यान में रखना है ताकि हम कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए सिंपल देखो, सैचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्ड, इतना ध्यान में रखो तो मतलब ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं हम कि अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, सैचुरेटेड इज नथिंग बट द कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये जो अल्केन अल्कीन अल्काइन है उनको हम थोड़ा सा मतलब उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स देखना है तो उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला भी देखना है। अभी देखते हैं जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अगर हम कंसिडर करें अल्केन अल्कीन अल्काइन, तीनों को कंपैरिजन की तरह एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैसे उनका फॉर्मूला यूज करना है और कैसे होता है वो। देखो पहला होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड। ठीक है, और उनका नाम है अल्केन। कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन।
ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया तो उसको हम बोलेंगे अल्काइन। क्लियर टू एवरीवन? सो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट अल्केन एंड्स विद द ANE, alkene ends with the ENE and alkynes ends with the YNE। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के पहले मुझे फॉर्मूला बताना है। ठीक है, फॉर्मूला देखो, अल्केन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा CnH2n+2। ठीक है, ये n क्या है वो मैं आपको बोल दूंगी, पहले देखो फॉर्मूला क्या है अल्केन के लिए, CnH2n+2। अभी देखो अल्कीन के लिए क्या आएगा, CnH2n आएगा। और अल्काइन देखते हैं तो अल्काइन के लिए फॉर्मूला आएगा CnH2n-2। मतलब देखो यहाँ पे n क्या है, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन atoms present in one molecule। ठीक है, अभी देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर n इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, C, n के बदले क्या लिखना है 1, h को h लिखेंगे, 2 एज इट इज, ये 2 इंटू n है, सो 2 इंटू 1 प्लस 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो C1, h क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 + 2 4 हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं CH4। ठीक है, अभी देखो इसके लिए हम अगर देखते हैं n इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए क्या आएगा, C2H2 इंटू 2 प्लस 2। सो इसका क्या होगा, C2H, 2 2 जा 4, 4 + 2 मतलब C2H6। इसके हिसाब से हमें अल्केन के लिए कैलकुलेशन करना आ जाएगा। ठीक है, अब इनका नाम क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, अभी तो हम देखेंगे C डबल बॉन्ड में कैसे ये फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे C, अभी देखो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, क्योंकि कैसे है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, पर अगर हम कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड आर द 2। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है n इज इक्वल टू 2 से। अभी देखो हम इसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट फॉर द अल्काइन आल्सो। नाउ सी हियर व्हाट इज द फॉर्मूला, CnH2n। इसके हिसाब से देखो C, n कितना लेना है 2, सो C2H2 इंटू 2। यहाँ पे +2 था पर यहाँ पे नहीं है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C2H4। ठीक है, अभी देखो अगर ये n3 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या आएगा, C3H, 3 2 जा 6। ठीक है, अभी देखो अगर अल्काइन के लिए देखते हैं तो अल्काइन के लिए n इज इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, C2H2 इंटू 2 - 2। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C2H4 - 2 मतलब C2H2। समझ में आया कैसे यूज किया हमने वो फॉर्मूला। इस ऐसे ही हमें करना है कंप्लीट हाइड्रोकार्बन टॉपिक का एक एक। ठीक है, आज मैंने आपको क्या बता दिया, व्हाट इज मीन बाय दैट हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, एज वेल एज वी हैव सीन दैट alkane, alkene, alkyne, to whom we can say that these are the alkanes, these are the alkenes or alkynes. Now see, we have seen that how to use the general formula for the write up of the alkane, alkene as well as alkyne formulae. Okay, in a next lecture we will see how to write or what will be the name or what is the name of this alkane, this alkane, this alkene, this alkyne. Okay, hope so आपको ये हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक वाला पार्ट है पसंद आएगा। Thank you all of you.